नमस्कार दोस्तों ममता बनर्जी की दमदार सांसद सायोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा जवाब दिया है कि उनके चुनाव की पूरी परिभाषा बदल चुकी है। अक्सर राम राज्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को राम के नाम पर घेरती रही है, विरोधी बताती रही है और पूरे बंगाल में यही नैरेटिव बनाने की कोशिश भी हुई है। लेकिन इसका सायोनी घोष ने एक ऐसा जवाब दे दिया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता हैरान हो चुके हैं। ममता बनर्जी की इस सांसद ने साफ कह दिया है कि राम को हम पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर नहीं मानते हैं और ये बंगाल है, ये महिलाओं से चलता है, मां दुर्गा से चलता है, जिनकी आराधना प्रभु श्री राम करते हैं। दोस्तों, बंगाल में वोटिंग होने वाली है 23 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले टीएमसी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त टीएमसी छाई हुई है, खासकर ममता बनर्जी की शेरनी कही जाने वाली सायोनी घोष रिकॉर्ड तोड़ रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं और आम लोगों के बीच पहुंच रही हैं और एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि जहां कहीं पर भी सायोनी घोष पहुंच रही हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष, हर कोई उनको देखने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। दूर दूर से आ रहा है, नंगे पांव आ रहा है, उनके लिए तोहफे लेकर आ रहा है और सायोनी घोष को सुनने के लिए पहुंच रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर सायोनी घोष छाई हुई है। एक और वीडियो सायोनी घोष का इस वक्त जो काफी वायरल हो रहा है वो ये है, जिसमें उन्होंने टीएमसी की एक पीसी करी है और 30 सेकंड में ही सायोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा जवाब दिया है और उनके राम नाम वाले चुनावी भाषण की असलियत बताई है। सायोनी ने कहा कि ये बंगाल है, यहाँ दुर्गा माँ का राज है, ये माँ काली की, माँ दुर्गा की मिट्टी है जिसकी आराधना प्रभु श्री राम करते हैं। हमें राम जी से बैर नहीं है, वो हमारे मन में रहते हैं और राम जी के मन में ही माँ दुर्गा रहती हैं। इस वीडियो में दोस्तों सायोनी घोष ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से और बहुत ही आसान भाषा में भारतीय जनता पार्टी को वो जवाब दिया है जो भारतीय जनता पार्टी सुनना भी चाह रही थी। बताया कि राम जी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और ये बंगाल उन्हीं माँ दुर्गा और उन्हीं माँ काली की मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। और ये बात भी दोस्तों किसी से छिपी नहीं है कि अगर कोई पार्टी है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा सोचती है, महिलाओं को टिकट देती है, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा नेता हैं, तो वो टीएमसी है। ममता बनर्जी की टीएमसी की लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 6 महिला सांसद हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी की 37 विधायक हैं और इस चुनाव में ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया है। यहां तक कि चुनावी प्रचार का जो जिम्मा है वो भी महिलाओं के पास है, महिला नेताओं के पास है। ममता बनर्जी की महिला सांसदों ने इस वक्त पूरे बंगाल में मोर्चा खोल रखा है। बंगाल में धुआंधार रैलियां कर रही हैं। ममता बनर्जी खुद सबसे ज्यादा रैलियां, रोड शो, जनसभाएं कर रही हैं और पार्टी की मुख्य चेहरा है, सबसे बड़ा क्राउड पुलर है। हाल ही में उन्होंने बाडवान, नॉर्थ बंगाल, दक्षिण बंगाल, कई जगहों पर रोड शो करे, रैलियां करी और पैदल मार्च भी ममता बनर्जी करती रहती हैं। और इसी के बाद आती है ममता बनर्जी की दमदार सांसद, युवा सांसद सायोनी घोष, जिनकी इस वक्त एक बहुत बड़ी पहचान बनती जा रही है। सायोनी घोष वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मांगा जाने वाला प्रचारक माना जाता है। गानों से, शायरी से, आक्रामक स्पीच से युवा महिला वोटर्स को खूब आकर्षित कर रही हैं और उनकी रैलियों की डिमांड इस वक्त पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा है। जहां भी सायोनी घोष पहुंच रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है। और एक और उनका भाषण है जो काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है और इसमें उन्होंने राम राज्य को लेकर ही भाजपा को जवाब दिया हुआ है कि हम राम जी का नाम लेते हैं आस्था से, सिर झुकाकर, ना कि भाजपा की तरह अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए। और हमारे यहाँ कंपलसरी है कि राम जी का नाम लेने से पहले माता का नाम लिया जाए, इसलिए हम सियापति राम कहते हैं। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं, हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुकता है और ये बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब राम जी का नाम ले, उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। और इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, सायोनी घोष की इस वक्त रैलियां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ तो जुटा रही हैं, लेकिन काफी ज्यादा चर्चा में भी हैं। सायोनी घोष अलग अलग चीजों से जनता के बीच कनेक्ट हो रही हैं, चाहे अपने गानों के जरिए कनेक्ट होना हो, शायरी के जरिए कनेक्ट होना हो या फिर दमदार भाषणों से। संसद में भी यही देखा गया है कि सायोनी घोष जब भी किसी मुद्दे को लेकर अपनी बात रखती हैं तो निडर होकर रखती हैं, बेखौफ रखती हैं और दमदार भाषण देती हैं।
और संसद से लेकर सड़क तक सायोनी घोष को चाहने वाले हजारों लोग हैं। जहां भी सायोनी पहुंचती हैं, कोई ना कोई उनको वहां पर उनके लिए तोहफा लेकर जरूर पहुंचता है, चाहे कोई फूल लेकर पहुंच रहा हो, छोटी बच्ची हो, बुजुर्ग महिलाएं, और सबसे सायोनी घोष बहुत ही प्यार से मिलती हैं। इसीलिए सायोनी की एक अलग पहचान बनी हुई है। अब बात करें महिलाओं की और मां दुर्गा की, तो दोस्तों बंगाल में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बंगाल की जो कुल आबादी है वो 9.13 करोड़ है और महिलाएं यहाँ पर 4.45 करोड़ है। इसके अलावा ममता बनर्जी का जो नारा है वो है मां माटी मानुष। ये ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का सबसे प्रसिद्ध और आइकॉनिक राजनीतिक नारा है। ममता बनर्जी के भाषणों की जान भी कह सकते हैं, यानी कि इस जो नारे का मतलब है वो है मातृभूमि, भूमि और आम आदमी की राजनीति। और बंगाल में दुर्गा माँ के लिए लोगों की आस्था भी सबसे ज्यादा है, जिस बात का यहाँ पर सायोनी घोष ने जिक्र किया था कि ये माँ दुर्गा की भूमि है, माँ काली की भूमि है। ममता बनर्जी इस वक्त दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन बनवा रही हैं कोलकाता के न्यू टाउन में, जो कि 17.28 एकड़ जमीन पर बन रहा है। 29 दिसंबर को ममता बनर्जी ने खुद इसकी आधारशिला रखी और उम्मीद यह है कि 2027 तक या फिर 2028 की शुरुआत तक दुर्गा आंगन बनकर तैयार भी हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन बनने वाला है और इससे यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। खैर, अगर सायोनी घोष की बात करें तो सायोनी घोष बंगाल चुनाव में एड़ी चोटी के जोर से लगी हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और लोग भी उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें भरपूर प्यार दे रहे हैं। हर एक रैली में सायोनी घोष यही कोशिश करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों से कनेक्ट हो सके, किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो, बांग्ला में हो, वो अपनी बात रखती हैं, चाहे गानों के जरिए रखना हो। कई सारे उन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं जहां पर उन्होंने गाने के जरिए, संगीत के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और वो गाने भी इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। खुद सायोनी घोष भी इस वक्त सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, जहां भी पहुंच रही हैं रैलियां कर रही हैं, जितना भी उनको प्यार मिल रहा है वो सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं, दिखा रही हैं। हाल ही में एक महिला उनको फूल देने पहुंच जाती है तो उस फूल को वो अपने सिर पे जूड़े पे लगा लेती हैं, कहीं पे कुछ मिलता है। और लगातार अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की भी फेवरेट या फिर ममता बनर्जी की चहीती कहें या फिर सबसे क्लोज सांसदों में से एक हैं इस वक्त सायोनी घोष। कम उम्र में सांसद बनी है लेकिन उनके भाषण दमदार होते हैं, सटीक होते हैं और अपनी बात वो बिना डर के रखती हैं और लगातार रैलियां कर रही हैं। सबसे ज्यादा रैलियों में उनकी डिमांड की जा रही है और अब ममता बनर्जी ने अब सायोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य को लेकर भी 30 सेकंड में ही, केवल 30 से 32 सेकंड में ही अपनी जो बात कही है उसने भी अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को चौंका दिया है, क्योंकि अक्सर राम राज्य को लेकर टीएमसी को घेरा जाता है और उसी को लेकर सायोनी घोष ने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि ये माँ दुर्गा की धरती है, माँ काली की धरती है, जिनकी पूजा खुद श्री राम करते हैं और इसलिए हमें श्री राम से कोई बैर नहीं है। हाँ, लेकिन ये बंगाल है, ये महिलाओं से चलता है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।